यस, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यस, सो सब्सिडियरी बुक्स इज अ टाइप ऑफ जर्नल ना। सो जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट्स है तो हमने एक ही नोटबुक रखी है क्या? नहीं। तो वैसे ही बिजनेसमैन के एंगल से सोचो, एक ही नोटबुक में सब चल रहा है, परचेस उधर ही, सेल्स उधर ही, सैलरी पे की डेप्रिसिएशन सब वहां पर ही चल रहा है। एंड आपने एज अ ओनर आपके अकाउंटेंट को पूछा कि पिछले मंथ में कितने सेल्स हुए हैं, तो ये मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करो। हाँ, टैली सॉफ्टवेयर में तो एक क्लिक पे समझता है कि सेल कितने हुए, बट मैन्युअली इमेजिन करो, वो बताएगा सर शाम तक बताता हूँ आपको कि कितने सेल हुए। क्योंकि कैसे होगा, बीच में ही ट्रांजैक्शन था, परचेस हुआ पहले तो परचेस, फिर सेल, सेल की ट्रांजैक्शन, फिर चाय वाला आला सन्ड्री एक्सपेंस का एंट्री, तो सारे एक ही बुक में किए तो क्या प्रॉब्लम होगा? उसका यूज ही कुछ नहीं है ना। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए जल्दी वो नहीं मिल रही है, तो उस अकाउंट्स का क्या फायदा? अकाउंट्स का फायदा कब होगा? जब ओनर को एंड जो बाकी के लोग हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फास्ट मिलनी चाहिए। सो सेल्स एंड परचेस ये 2 मेन चीजें हैं जो नंबर ऑफ एंट्रीज हो सकते हैं। सैलरी डेप्रिसिएशन, सैलरी का 12 टाइम्स होगा, रेंट की एंट्री 12 टाइम्स होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो एक बार ही होने वाली है। सो जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं है उसके लिए जर्नल प्रॉपर है, बट जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस है उसके लिए हम सेपरेट बुक बनाएंगे। हमने डेप्रिसिएशन बुक, सैलरी बुक, एडवर्टाइजमेंट बुक ऐसे नहीं देखा है, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट नहीं होते कि हर रोज ना मैम 10 एंट्रीज होते हैं रेंट के, ऐसे नहीं है। सो वो आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हो, बट जो एंट्रीज बार बार होने वाले हैं, कोई भी बिजनेसमैन नहीं बता सकता कि पूरे साल में उसके परचेस के कितने एंट्रीज होंगे, सेल के कितने होंगे, परचेस रिटर्न के कितने होंगे, सेल्स रिटर्न के कितने होंगे। सो जहां पर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, वहां पर आप सेपरेट बुक मेंटेन करोगे। ओके, सो सेल्स, परचेस एंड सेल तो है ही फ्रीक्वेंट, परचेसेस एंड सेल्स, बट इसके साथ साथ और 2 उन्होंने बताए हैं, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। इसके और एक नाम आपको बताने हैं, और दूसरा नाम क्या है परचेस रिटर्न का? परचेस किया हुआ रिटर्न कर रहे हो, वापस जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। एंड सेल्स रिटर्न के लिए रिटर्न इनवर्ड। सो अगर रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड के भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो क्या करना है आपको? अलग बुक बनाना है। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है तो कहां पर लिखोगे? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। एंड और एक चीज, परचेसेस एंड सेल्स, सारे परचेसेस में 2 टाइप के परचेसेस होते हैं, एक होता है कैश परचेस एंड दूसरा क्या होगा? क्रेडिट परचेस। सो कैश परचेस कहां पर जाएगा एंड क्रेडिट परचेस कौन से बुक में जाएगा? कैश परचेस जाएगा कैश बुक में एंड क्रेडिट परचेस जाएगा परचेस बुक। सेम सेल्स का आप बताओ, सेल्स में भी 2 टाइप के होते हैं ना, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कहां पर जाएगा? कैश बुक, वेरी गुड। एंड क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक। ओके, सो यहां पर परचेस सेल मतलब परचेस ऑफ गुड्स एंड सेल्स मतलब सेल ऑफ गुड्स। अगर किसी ने फर्नीचर परचेस किया तो उसने
गुड्स नहीं परचेस किए, फर्नीचर मतलब उसने एसेट परचेस किया है, सो परचेस ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट, फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर परचेस किया, मशीनरी परचेस की या सेल की, तो इन बुक्स में नहीं आएगा वो, क्योंकि इन बुक्स में सिर्फ क्या आता है, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। सो परचेस ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट कौन से बुक में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा वो। उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी जर्नल प्रॉपर। सो कैश सेल है, कैश परचेसेस है तो कैश बुक, क्रेडिट परचेस है तो परचेस बुक, एंड क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक, करेक्ट। फिर ये जो एंड अगर फ्रीक्वेंट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल है तो उसका भी बुक बनाते हैं। उसके बाद सब्सिडियरी बुक से हमें सीखना है कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है। हमने जो लेजर सीखा यूनिट 2 में, वहां से हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर रहे थे। अभी इसमें सब्सिडियरी बुक से मतलब सेल बुक से सेल्स अकाउंट में जाएगा, परचेस बुक से परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न बुक से परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक से सेल्स रिटर्न अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करना है। ये था आपको 11th में, था ना? ओके, सब्सिडियरी बुक्स था सिर्फ, बट पोस्टिंग वाला पार्ट नहीं था। अंडरस्टैंड दैट इवन इफ सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड, जर्नलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी अदर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जैसे परचेस ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, वो कहाँ पर रिकॉर्ड करना है आपको, जर्नल प्रॉपर। डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट, वो सब जर्नल प्रॉपर में जाएगा। देन डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स। प्रिंसिपल बुक लेजर एंड कैश बुक है, कैश बुक दोनों है ना, सब्सिडियरी भी है, प्रिंसिपल भी है। यहां पर स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है, क्या है स्पेलिंग, पीएल। सब्सिडियरी बुक्स देखे अभी हमने, जर्नल प्रॉपर भी सब्सिडियरी बुक है। हर बुक का उन्होंने दिया है कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है, वो भी देखा अभी हमने। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन में आता है कि डिवीजन ऑफ वर्क होगा ना, क्योंकि अलग अलग नोटबुक्स दिए हैं, तो एक अकाउंटेंट आपका सिर्फ परचेज की एंट्री करेगा क्योंकि उसके पास परचेज डे बुक है, जिसके पास सेल्स डे बुक है वो सेल्स की एंट्रीज करेगा, ठीक है। ये डिविजन की वजह से उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा ना उसमें। एंड सेविंग ऑफ टाइम, एक ही बुक में अगर करना है तो क्या प्रॉब्लम होगा, रुकना पड़ेगा, रुको पहले मैं ये एंट्री करता हूं फिर ये। सो सेविंग ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फास्ट मिलेगा ना हमें इंफॉर्मेशन। एंड फैसिलिटी इन चेकिंग, चेकिंग कौन करेगा, ओनर भी चेक करेगा कि अकाउंटेंट ने करेक्ट किया है या नहीं रिकॉर्डिंग, एंड हम भी ऑडिटर चेक करेंगे। सो ये देखो अनुष्का, दार लावतेस आणि मी हे टेम्परेचर वाढवते। किती आहे बघा आता तिथे टेम्परेचर किती दिसतंय। म्हणजे आपण हिमालयातच गेलो की। इकडे किती आहे रे आता, 25? हा, तिथं 17च आहे अजून। हाँ, सो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उन्होंने डिवाइड किया है प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडियरी में। प्रिंसिपल बुक्स कौन कौन से है देखो, एक है लेजर एंड दूसरा है कैश बुक। एंड कैश बुक में क्या क्या देखा हमने, सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम है, पेटी कैश बुक। फिर ये सब हो गया, कैश बुक हो गया हमारा, लेजर भी हो गया। अभी सब्सिडियरी बुक्स में देखो कौन कौन आ रहा है, परचेस बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेसेस, सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स, परचेस रिटर्न बुक फॉर क्रेडिट परचेस रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल बुक, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल बुक, फॉर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, तो जर्नल प्रॉपर। सो परचेस बुक का फॉर्मेट देखो कैसे है, पहले तो डेट,
फिर पर्टिकुलर्स, फिर डिटेल्स एंड रुपीज. एंड कैश परचेसेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक. एंड क्रेडिट परचेस ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स, मतलब एसेट्स, ऑफिस फर्नीचर वगैरह लिया, टाइपराइटर, तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा. कहाँ पर जाएगा? जर्नल प्रॉपर. सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखो. द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग. फेब 2022 मंथ में उन्होंने कितने परचेसेस किए? 5 परचेसेस किए हैं. एंड क्वेश्चन इज मेक आउट द परचेस बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी. परचेस फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट ₹100 पर ग्रॉस and 1 gross register at ₹240 per dozen and less trade discount 10%. सो आपको ब्राउन एंड कंपनी वो नाम लिखना है. डेट के कॉलम में फेब 1 मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी. फिर 5 ग्रॉस पेंसिल्स लिए थे आपने एट ₹100 पर ग्रॉस. सो पर्टिकुलर्स में ये सब लिखना है, इसको मार्क्स है. तो ये हो गया 500. एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर डजन. एक डजन में 12 आइटम्स आते हैं. वैसे पर डजन 240 है ना. सो 240 इंटू 12 2880. सो आपण नेहमी केळीच्या बाबतीत वापरतो. केळी बनाना लेते वक्त 1 डजन द्या. ओके. सो वो 1 डजन मतलब कितना देता है आपको? 12 आइटम्स. एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 आइटम्स या 12 डजन. ओके. सो पर डजन, एक डजन का 240 है तो ग्रॉस मतलब 12 डजन होते हैं ना. सो 240 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर किसके पास नहीं है? हाथ ऊपर करो. है सबके पास? ये लो नीलेश. 2880 आ रहा है क्या? उद्यापासून आण. सीएच्या एक्झाम मध्ये अलाउड आहे. कुठे आहे? घरी आहे? 2880 टोटल करो. 500 प्लस 2880 3380. एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसने हमें, -338. 3042 ये अमाउंट कॉलम में जाएगा. ठीक है. सेकंड बताओ. परचेस्ड फॉर कैश है फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स एट ₹300 पर डजन. कैश परचेस रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं. तो इसकी नोट लिखेंगे हम नीचे. परचेस ऑफ कैश एंड परचेस ऑफ कंप्यूटर आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक. इसको हाफ मार्क होता है. हाँ, ये नोट लिखी है क्या नहीं लिखी है? हाँ, नेक्स्ट वही है. परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस. ये भी नोट में जाएगा क्योंकि एसेट परचेस है. परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 ream of white paper at ₹100 per ream and 10 reams of ruled paper at ₹150 per ream and trade discount 10% है. सो द पेपर कंपनी नाम लिखा सप्लायर का, डेट, फिर ये डिटेल लिखना है. 5 ream white paper at ₹100 per ream. सो 500 हुआ. एंड 10 reams ruled paper at ₹150 per ream. सो ये हुआ 1500. टोटल 2000. इसने भी 10% डिस्काउंट दिया है. यस. सो 200. आउटर कॉलम 1800. उसके बाद मेसर्स वर्मा ब्रदर्स परचेस्ड 1 dozen जेल पेन्स एट ₹15 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट. तो ये भी आएगा. सो 15 इंटू 12 ना, 1 डजन मतलब 180. उसको डिस्काउंट नहीं है. हाँ कुछ. सो 1 dozen जेल पेन्स एट ₹15 ईच 180. ओके. टोटल करो इसकी 3042 180 प्लस 1800 प्लस 3042 5022. ठीक है. ये टोटल परचेसेस परचेस अकाउंट में जाते हैं. वो लेजर पोस्टिंग में सीखेंगे. सो ये 10 मिनट्स में करोगे क्या सॉल्व? नोटबुक में देख के किया तो भी चलेगा. हेडिंग दो परचेस बुक,
कॉलम्स बताओ, डेट, पर्टिक्युलर्स, डिटेल्स एंड रुपीज. फोटो काढून घ्यायचा असेल तर घ्या क्वेश्चनचा, नाही तर असेल ना बुक तुमच्याकडे, मोबाईलवर ओपन करा.
इलस्ट्रेशन 2 देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। सो अभी सेकेंड क्वेश्चन में लेजर में भी पोस्टिंग है। सो परचेज सेकेंड 2022 अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल लिए हमने, वाव, एट 120 पर डजन एंड 200 डजन पालकी लेदर चप्पल्स एट ₹300 पर डजन एंड हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% एंड फ्रेट चार्ज किया है हमें 150 का। सो अभी देखो परचेज बुक थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो डेट वैसे ही है, पर्टिकुलर्स वैसे ही है, डिटेल्स भी वैसा ही है, सिर्फ अमाउंट के आगे थोड़ा सा ग्रॉस अमाउंट, फिर उससे क्या लेस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट, फिर ये लेस करके क्या मिलेगा आपको, नेट प्राइस एंड फ्रेट एंड ये टोटल अमाउंट। ओके, सो ऐसे लर्न नहीं करना पड़ेगा, लॉजिकल है। पहले ग्रॉस एंड देन ट्रेड डिस्काउंट लेस करो एंड देन क्या करो, उससे लेस करने के बाद नेट अमाउंट आएगी। नेट अमाउंट में आपको फ्रेट ऐड करना है एंड देन टोटल अमाउंट आ जाएगी। सो कैलकुलेट करो, वो हवाई चप्पल डजन्स में लिए थे ना हमने, 100 डजन इंटू 120 12,000 एंड 200 डजन इंटू 300 60,000। टोटल करो उनकी 72। ये पूरा लिखना है, हाँ, डेट में डेट, फिर अजय एंटरप्राइजेस, ये सारे डिटेल्स, फिर ये 12,000 आया एंड पालकी लेदर चप्पल्स का 60,000, टोटल इज 72,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करो 7,200। सो कितना आ रहा है नेट, 72,000 माइनस 7,200 64,800, करेक्ट। एंड फ्रेट 150 दिया था, फ्रेट ऐड करो, हाँ 64,950। ये हो गया ना टाइमर का, 64,950। सेकेंड किससे परचेस किया हमने, परचेस फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली 50 डजन मैक्स शूज एट ₹400 पर डजन, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट ₹140 पर पेयर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड इन्होंने भी हमें फ्रेट चार्ज किया है 200 का। सो ये मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 400 20,000, then 100 pair sports shoes at 140 per pair 14,000. So total 34,000 less trade discount at 10% 3,400. So 34,000 minus 3,400 30,600 एंड 200 क्या है फ्रेट, वो ऐड करके 30,800। नेक्स्ट किससे परचेस किया, तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट ₹400 पर पेयर, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट ₹180 पर डजन एंड ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने भी दिया है हमें 10%, फ्रेट 100 है। पहला कितना आ रहा है, 40 इंटू 400 16,000, देन 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट 180 18,000, टोटल 34,000। सेम, फिर ट्रेड डिस्काउंट 10% 3,400 लेस करके 30,600, फ्रेट 100 था। डेट में डेट लिखोगे एंड ये डिटेल्स लिखने के पहले सप्लायर का नाम एंड उसके सिटी का नाम लिखो, ठीक है। सो अभी ये जो कॉलम्स है वो देखो, मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, ओके, हमें कॉलम देखने हैं। तो ये ग्रॉस अमाउंट का कॉलम है, ये ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ये जो कॉलम आ रहा है ना 1,26,000, वो नेट अमाउंट हम लिखेंगे ना। सो अभी लेजर पोस्टिंग सीख रहे हैं हम, परचेज डे बुक हो गया बना के। सो लेजर में पहला अकाउंट है परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट में डायरेक्टली आपको टोटल लिखनी है,
एक एक नहीं लिखना है, तृप्ति इंडस्ट्रीज ये वो। सो बहुत अच्छा है ना। डायरेक्टली मंथ के एंड को अप्रैल 30 टू अमाउंट एज पर परचेज बुक डायरेक्टली 1,26,000। सेकेंड अकाउंट फ्रेट अकाउंट, वो भी टोटल लिखनी है। अप्रैल 1 का डायरेक्टली टू अमाउंट एज पर परचेज बुक 450, यहाँ से टोटल लेनी है। फिर से टोटल नहीं करनी, हमने की है ना, वो सिर्फ अभी अमाउंट लिखना है आपको। एंड ये जो सप्लायर्स के उसके अकाउंट करने पड़ेंगे अलग अलग से ना, क्योंकि अजय एंटरप्राइजेस को कितना पेमेंट करना है, बालाजी ट्रेडर्स को कितना पेमेंट करना है, एंड कौन था, तृप्ति इंडस्ट्रीज को कितना पेमेंट करना है, उनका अकाउंट तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सो पहला कौन था, अजय एंटरप्राइजेस, बाय परचेस अकाउंट फ्रॉम परचेस बुक एंड बाय फ्रेट अकाउंट फ्रॉम परचेस बुक, ये लिखा नहीं तो भी चलता है। सो परचेस अकाउंट में 64,800 आया है, सो नेट अमाउंट लिखनी है आपको, मतलब ये आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। एंड बाय फ्रेट अकाउंट क्या लिखोगे, 150। वैसे ही बालाजी ट्रेडर्स के अकाउंट में क्या जाएगा, बाय परचेसेस 30,600, बाय फ्रेट 200। नेक्स्ट तृप्ति इंडस्ट्रीज अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस 30,600 एंड बाय फ्रेट 100। हो गया लेजर पोस्टिंग। सो कौन कौन से लेजर अकाउंट्स है, परचेस अकाउंट, फ्रेट अकाउंट एंड जितने सप्लायर्स होंगे उनके अकाउंट। परचेस अकाउंट एंड फ्रेट अकाउंट में क्या करोगे, टोटल या इंडिविजुअल, टोटल। एंड सप्लायर्स के अकाउंट में ऑब्वियसली इंडिविजुअल लगेगा ना। अजय एंटरप्राइजेस बोलेगा बालाजी को कितना पे करना है, मेरे अकाउंट में मत लिखो ना, मुझे सिर्फ कितना पे करना है वो अमाउंट आप लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया लेजर पोस्टिंग। सो ये इसके लिए आपको एक हाफ पेज लगेगा ना, या पूरा पेज, पूरे पेज पे परचेस बुक आएगा एंड नेक्स्ट पेजेस पे आपका लेजर्स। सो इन दोनों के लेजर्स तो 2-3 लाइन के ही करो, एंड सप्लायर के 5-6 लाइन्स के, 3 अकाउंट्स 5-6 लाइन्स के, एंड ये 2 अकाउंट 2-2 लाइन्स के ही आएंगे। ये 5 मार्क्स के लिए आता है। हाँ, सो मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ। 10 मिनट सफिशिएंट है या और चाहिए, 10 मिनट्स में हो रहा है। अगर लग गया टाइम तो देती हूँ 2 मिनट, पर ट्राई करो 10 मिनट्स में।
ओके, नाउ सेल्स बुक. द फॉलोइंग आर, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. हाँ, इधर ही है. मेक आउट देयर सेल्स बुक. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स किशोरे एंड सन्स ऑफ द ईयर 2022 as per their waste book. So make out their sales book. Sold to Messrs Gupta and Verma on credit 30 shirts at rupees 800 per shirt, 20 trousers at rupees 1000 per trouser and less trade discount at 10%. So date, particulars, details, rupees, वैसा ही फॉर्मेट है जो परचेज डे बुक का था. वो 2022 उन्होंने डेट नहीं मेंशन की है ना क्वेश्चन में. फिर हम नाम लिखेंगे मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा. 30 शर्ट्स एट रुपीज 800 एंड 20 ट्राउजर्स एट 1000. सो ये 24,000. हाँ, ये 20,000. टोटल 44. ट्रेड डिस्काउंट मिला था ना हमें 10%. सो 4,400. सो करो 44,000 माइनस 4,400, 39,600. एंड यहाँ पर क्या लिखना है, ये परचेज डे बुक में नहीं था. सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. आप कस्टमर को इनवॉइस दोगे, उस इनवॉइस का नंबर यहाँ पर मेंशन करना है. ओके, सो वो ओनर के लिए भी इजी जाता है चेकिंग के लिए, एंड ऑडिटर को भी इजी जाता है कि कौन से इनवॉइस का ये रिकॉर्ड किया हुआ है. नेक्स्ट देखो क्या है. सोल्ड फर्नीचर आएगा क्या? नहीं, सेल ऑफ एसेट है तो इसकी क्या लिखनी है, नोट. कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक. करेक्ट. सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स एट 800 पर शर्ट. यह आएगा ना, मेसर्स जैन एंड सन्स. इसके नीचे चाहिए वो 50 शर्ट्स एट 800. 40,000. सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. इसने कुछ डिस्काउंट नहीं दिया. हाँ, हमें नहीं, हमने उसको नहीं दिया, अभी वो कस्टमर है. सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट रुपीज 750 फॉर कैश. कैश सेल नहीं आएगा. नेक्स्ट, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स एट 750 पर शर्ट एंड 10 ओवरकोट्स एट 5,000 पर ओवरकोट. सो ये कितना हुआ, 75,000. मेसर्स माथुर एंड जैन 100 shirts at rupees 750, that is 75,000 and 10 overcoats at 5,000, मतलब ये 50,000. टोटल 1,25,000. इनको हमने डिस्काउंट दिया है 10%. सो वो कितना आया, 12,500. सो 1,25,000 माइनस 12,500, 1,12,500. एंड यहाँ पर लिखना है सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड. ठीक है. सो ये सॉल्व करना है. उसके पहले रिटर्न इनवर्ड बुक का भी बताती हूँ. सो उन्होंने डायरेक्टली डेटा कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टली एक फॉर्मेट दिया है. वही है, देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, एलएफ दिया है, अमाउंट. फिर सुनील बैंक एंड कंपनी से हमें रिटर्न आया है, ये कस्टमर का नाम. फिर लिखना है क्या रिटर्न आया है. 6 कॉपीज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय टीएस ग्रेवाल. बुक कीपिंग का बुक, टेक्स्ट बुक आपका तो एचएससी का है. एचएससी का जैसे होता है बाल भारती पब्लिकेशन का, वैसे सीबीएसई का जो है उसमें ये टीएस ग्रेवाल का बुक फेमस है. ओके, बट वो 7 रुपये को एक्चुअल में नहीं है, क्वेश्चन में वो 7 रुपये को है. सो 7 × 6 42 रुपीज़ हो गए. 6 बुक्स में, 6 बुक्स के लिए 42 रुपीज़. एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, उसमें भी डिस्काउंट है 42 में 4.2. सो 37.80. एंड कैलाश एंड कंपनी से 1 कॉपी ऑफ बिजनेस मेथड्स, बिजनेस स्टडीज मतलब बाय आर के गुप्ता. तो वो 3.50 रुपये का बुक ये रिटर्न आया है हमें. ये रिटर्न इनवर्ड का हुआ. नाउ रिटर्न आउटवर्ड. सो परचेस रिटर्न, हमने परचेस किया हुआ, प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी सप्लायर है, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं 136 इंच
उषा सीलिंग फैन 175 रुपीज का फैन रिटर्न किया है। एंड मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी को 10 आयरन हीटर्स 150, वाओ, ट्रेड डिस्काउंट 15, सो 135 ऐसे परचेस रिटर्न किए हैं। सो पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर। सो अभी पोस्टिंग सीखना है हमें। सो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। सो ये है राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, इसको हमने वो 136 इंच उषा सीलिंग फैन रिटर्न किया है 180 का। एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, तो ये दो अकाउंट्स तो करने पड़ेंगे, दो सप्लायर के। एंड तीसरा परचेस रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। सो पहला देखो, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स इज द रिसीवर ना। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं। सो रिटर्न आउटवर्ड। सो एंट्री क्या हुई, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। तो इसके डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू रिटर्न आउटवर्ड एंड अमाउंट ये 180। एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के भी डेबिट साइड को टू रिटर्न आउटवर्ड 100। एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में टोटल क्रेडिट साइड को बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक 280। सन्ड्रीज मतलब टोटल, या आप बाय अमाउंट भी लिख सकते हो, बाय अमाउंट एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है तो ही प्रिपेयर करने हैं। इसका फॉर्मेट उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक है ना, उसमें दिया है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक का फॉर्मेट। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल में उन्होंने दिया है कि इतने सारे सब्सिडियरी बुक्स होने के बावजूद भी हमें जर्नल प्रॉपर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये सारे एंट्रीज जाते हैं, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। ये हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में सीखने वाले हैं, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग टू P&L, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है फ्रॉम P&L टू कैपिटल, वो एंट्रीज भी है यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में। एंड एडजस्टिंग एंट्रीज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड चाहिए, हाँ ये स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्रिसिएशन, एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ बिल, अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज में सीखने वाले, एंड मिसलेनियस एंट्रीज। ये सब के लिए क्या लगता है, जर्नल प्रॉपर लगता है। इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, परचेस रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी, अ सारी डीलर। सो डेबिट नोट नंबर दिया है। सो देखो उस सप्लायर को हम डेबिट कर रहे हैं ना हमारे बुक्स में, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो जब हम यहाँ पर अभी सारीज रिटर्न किए हमने, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है डेबिट नोट। आपका 11 का जो टेक्स्ट बुक है ना, 11 के टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है डेबिट नोट का। सो आप गुड्स के साथ डेबिट नोट भी दोगे उसको, सप्लायर को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चाहिए ना, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए हमने सीखा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डेबिट नोट का मीनिंग क्या है, हम सप्लायर को बोल रहे हैं कि तुम्हारा अकाउंट मेरे बुक्स में मैंने डेबिट किया है। सो डेबिट नोट नंबर होता है। जैसे सेल्स के लिए इनवॉइस था, ओके, परचेस के लिए भी इनवॉइस ही रहेगा, आपको सप्लायर इनवॉइस देगा। बट परचेस रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा है, डेबिट नोट, क्योंकि उसका अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। एंड सेल्स रिटर्न के केस में कस्टमर का अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको क्रेडिट नोट देंगे हम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए ना कि कस्टमर से ये रिटर्न आया है। सो कस्टमर से हम गुड्स लेंगे एंड उसको क्या दोगे आप, डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट। तो वहां पर क्रेडिट नोट नंबर लिखना है। समझा ये क्या होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट? ये आपको था 11th में, 11 के टेक्स्ट बुक में है फॉर्मेट्स, डेबिट नोट का भी है, क्रेडिट नोट का भी। अभी 4 जैन को क्या हुआ है, रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट 1000।
तो 1000 प्राइस एक साड़ी की है या 5 साड़ीज की है? एक। एट मतलब पर, हाँ, एंड ऑफ ₹1000 अगर रहता तो हाँ, पांचों साड़ीज की मिला के ऑफ ₹1000 मतलब 1000 रुपीज के 5 साड़ीज रिटर्न कर रहे। सो यहाँ पर 1000 इंटू 5 साड़ीज ना, सो 5000। सो डेट एंड डेबिट नोट नंबर दिया है फिर उन्होंने, देन पर्टिकुलर्स की जगह नेम ऑफ सप्लायर, बट हम पर्टिकुलर्स एंड लेलेफ दिया है, डिटेल का कॉलम चाहिए एक्चुअली, एंड अमाउंट। सो ये डेबिट नोट नंबर लिखी। देन 9 जैन को हमने गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेर परचेज फॉर कैश फ्रॉम अस 5 कोटा साड़ीज एट 400। सो अगर कैश परचेसेस हुए हैं तो परचेस रिटर्न करते वक्त भी कैश वापस मिलेगी ना हमें। सो ये कहाँ पर कैश बुक में जाएगा ये, सो ये नहीं रिकॉर्ड होगा। देन 16 जैन 102 डेबिट नोट रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 साड़ीज एट 2600। करो मल्टीप्लाई, 2600 इंटू 5 13,000। सो 102 मित्तल साड़ीज बैंगलोर 13,000 एंड ये परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट को टोटल जाएगी। ये है रिटर्न वन कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव 35,000 टू बी एंड कंपनी। सो 35,000 का कंप्यूटर रिटर्न किया तो कौन से बुक में आएगा? जर्नल प्रॉपर, यहाँ पर नहीं आएगा। सो ये खत्म हुआ यूनिट। सो आपको इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करना है घर पे, या इधर बैठ के अभी करना है तो करो सॉल्व, एंड सेल्स का भी करना है ना 4 सेल्स बुक, ये रिटर्न आउटवर्ड है ना 4 एंड सेल्स बुक 3। सो ये 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको सॉल्व, ओके 3, 4, 5। एंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो देखो आप कर सकते हो क्या विदाउट माय हेल्प। कल छुट्टी है ना, संडे है, तो 4 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे ना आपके, 5-5 मिनट 20 मिनट का तो होमवर्क है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक ऑफ मेसर्स प्रणत इंजीनियर्स लिमिटेड दिल्ली 2022 Jan 2। sold 5 pieces of oven, sold 10 pieces of tablets and sold 5 pieces of juicers, ये ईच है, एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट करते जाना। एंड सेकेंड इज पोस्ट इन टू लेजर द एंट्रीज ऑफ सेल्स बुक प्रिपेयर्ड इन क्वेश्चन 1। तो एक सेल्स अकाउंट आएगा जिसमें आप टोटल लिखोगे, एंड ये 3 सब कस्टमर्स के नाम। सो 3 कस्टमर्स अकाउंट एंड है सेल्स अकाउंट, ओके। सो इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 एंड 2 ये करो होमवर्क के लिए, एंड ट्रू और फॉल्स भी चेक करोगे। एंड मंडे से हमारा क्लास 11:30 to 1:30 अकाउंट्स एंड 2 to 4:30 इकोनॉमिक्स एंड लॉ भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड 2 जुलाई से मैथ्स भी स्टार्ट होगा। मंडे को क्या है डे? 24 जून। हाँ चलो बाय बाय, एंजॉय वीकेंड, एंजॉय करके आना है। हाँ तो फ्रेश होते हैं मंडे को, मैम ही बता रहे हैं एंजॉय कर।